हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का एक बहुत ही छोटा सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जाता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट सब ऐसा ही क्वेश्चन में वो फेल कर जाते हैं, यानी सही से नहीं बना पाते हैं। तो समझिए यहाँ कैसे हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ साइन ए बराबर 5/7 दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे tan ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए का मान दिया हुआ है और tan ए का मान पूछ रहा है। दोस्तों है एकदम आसान, लेकिन आपको न समझ आने के कारण आपको ज्यादा भारी लगता है। सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं साइन ए यानी ए जो है ए के जगह पर थीटा आएगा, बी आएगा, सी आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक ना। लेकिन जो साइन थीटा का फार्मूला होगा वही फार्मूला साइन ए पर भी लागू होगा, साइन बी पर भी लागू होगा। जैसे देखिए साइन ए बराबर होता है P/H, यानी P का मतलब होता है P का मतलब लंब और H का मतलब होता है कर्ण। तो यहाँ साइन ए 5/7 दिया हुआ है, तो बराबर में 5/7 एकदम आसान है। ऊपर में आपका P हो गया, नीचे में आपका H हो गया, यानी P बराबर 5 हो गया और H बराबर 7 हो गया। तो अब आपको P और H मालूम है, तो क्या नहीं मालूम है? तो दोस्तों जानते हैं कि ना, समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें एगो P, B और H होता है, यानी 3 गो भुजा होता है, यानी लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, या इसको भी आप लंब मान सकते हैं, इसको भी आधार, लेकिन कर्ण ज्यों का त्यों रहता है। तो देखिए P आपको मालूम है, H आपको मालूम है, B आपको नहीं है मालूम। तो दोस्तों B निकालना होगा। B निकालने का फार्मूला होता है √H² - P², यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए H आपका दिया हुआ है, H कितना दिया है 7 के स्क्वायर, और P भी आपको दिया हुआ है 5 के स्क्वायर, और पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे, तो 7 × 7 = 49 - 50 = 25। अब 49 में से 25 घटाइए तो कितना होगा? तो √9 में से 5 घटाइए 4, और 4 में से 2 घटाइए 2, यानी कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, ठीक ना। तो अब इसको क्या करना है कि अब इसको सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए 24 का। तो क्या हो जाएगा? 2 से 12 और फिर 2 × 6 = 12 और 2 × 6, ठीक ना, 2 × 6। देखिए जिसका जोड़ा लग जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा रूट के अंदर है। तो यहाँ देखिए 2 गो 2 है तो 1 गो 2 आपका बाहर आ गया, और उसके बाद इस दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है तो 3 दूना 6, ये रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि B अब आपको मालूम हो गया 2√6, और tan A का फार्मूला होता है यानी P/B, यही फार्मूला होता है tan निकालने का। अब देखिए P आपका कितना दिया है 5, और B दिया हुआ है 2√6। तो दोस्तों अगर 2√6 अगर रूट नीचे आ जाता है तो हरों का परिमेयकरण करके भी आगे कितना आंसर दिया हुआ रहता है। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए जितना नीचे रहता है उतना ही से ऊपर में भी गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2√6 से ऊपरों में और नीचेहू में गुना कर देंगे। तो देखिए 5 दूना 10√6 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए 2 दूना 4, और 6 से √6 में गुना कीजिएगा तो 6 होगा। तो 2 दूना 4, और 4 से 6 में गुना कीजिएगा तो 4 × 6 = 24। अब देखिए कट जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 से 12, यानी 5/12√6, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप यहाँ भी आंसर मार देते हैं तो दोनों आंसर सही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हरों का परिमेयकरण किया हुआ रहता है, खास करके जब नीचे रूट आता है तब। तो दोस्तों अगर आप समझ गए होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।